नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स वाइवा में अगर एग्जामिनर ने ट्रांसफार्मर पूछ लिया और आप एक भी आंसर नहीं दे पाए तो मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप ट्रांसफार्मर के सारे क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाओगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? यह एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है? बढ़ाता है। वोल्टता को बदलता है। ठीक है। एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, अगर ट्रांसफार्मर पे आपने चार्ट पेपर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रांसफार्मर आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। सेकंड क्या हो जाएगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है? तो किस धातु की बनी होती है? नर्म लोहे। नर्म लोहे की। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ट्रांसफार्मर किस धातु पर काम करता है? ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है? ठीक है। इसका आंसर कैसे बताएंगे? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस सिद्धांत पर काम करता है? अन्यून प्रेरण पे। अन्यून प्रेरण। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है पटलित? भंवर धारा को कम करने के लिए। भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है? तो भंवर धारा से क्या हानि होती है? ऊष्मा की हानि। ऊष्मा की हानि होती है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर में तेल कितनी होती है? ट्रांसफार्मर में तेल कितनी होती है? ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में तेल क्यों होता है ये होना चाहिए था, ये गलत है। क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्यों होता है? ठीक है। शीतलन के लिए। किसके लिए होता है? शीतलन के लिए। शीतलन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो ऐसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, दक्षता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 80 से 90%। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसे भी पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर का डीसी के साथ क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जाता? डीसी की आवृत्ति 0 होती है। डीसी की आवृत्ति
आवृत्ति शून्य होती है, ठीक है, शून्य होती है। ऐसे आंसर जवाब देना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है। तो ऐसे आपको पूछ लेगा एग्जामिनर, तो क्या बताएंगे, NS अपॉन NP बराबर VS अपॉन VP, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ट्रांसफार्मर का परिनमन अनुपात क्या होता है। तो क्या होगा, R बराबर NS अपॉन NP, ठीक है, ये होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अन्योन प्रेरण क्या होता है। ऐसे भी पूछ सकता है, अन्योन प्रेरण क्या होता है। देख सकते हैं अन्योन प्रेरण क्या है, तो कैसे बताएंगे, वह भौतिक घटना जहाँ तक परिपथ कुंडली में धारा, वह भौतिक घटना जहाँ तक परिपथ कुंडली में धारा, क्या लिखा है, वह भौतिक घटना जहाँ तक परिपथ कुंडली में धारा बदलने पर पास रखी दूसरी कुंडली में क्या विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है, प्रेरित होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक, अन्योन प्रेरण। अब आता है ट्रांसफार्मर के उपयोग लिखिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, विद्युत शक्ति के संप्रेषण के लिए, ठीक है, में, ठीक है, मोबाइल चार्जर में, ठीक है। तीसरा क्या है, टेलीविज़न फ्रिज में, टेलीविज़न फ्रिज में, ठीक है। चौथा क्या है, पावर एडाप्टर में, ठीक है। ये 4 जगह इसका ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आता है ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। इसके 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से, 3 मुख्य भाग हैं, 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहला प्राथमिक कुंडली, दूसरा क्या है, द्वितीयक कुंडली, ठीक है, द्वितीयक कुंडली। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, कोमल लोहे का क्रोड, ठीक है। ये इसके मुख्य 3 भाग हैं, ठीक, और एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसमें मैं अब आपको बता दूं क्या होता है। जिस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली, ठीक, इस पे फोकस
करना, द्वितीय कुंडली, ठीक है। द्वितीय कुंडली के कुंडलन, ठीक, में कुंडलन प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कुंडली से अधिक होते हैं। प्राथमिक कुंडली से क्या होते हैं? अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेप अप, स्टेप अप कहते हैं, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। आ गया समझ? ये इस पे ध्यान देना। द्वितीय कुंडली के कुंडलन प्राथमिक कुंडली से क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ठीक है। उसे क्या बोल देंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे उसको एग्जामिनर को बताना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये क्या होता है देख लेते हैं। उत्तर कैसे देना है। जिस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली के कुंडलन उसी का उल्टा है, ठीक है। कुंडलन प्राथमिक कुंडली से कम होते हैं, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। उसी का यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक। देखिए, जिस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली, ठीक है, द्वितीय कुंडली में कुंडलन की प्राथमिक कुंडली से कम होती है, यानी प्राथमिक पहली कुंडली से कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। अब एक वाइवा टिप्स क्या है? वाइवा टिप्स आप लोगों को दे दें। ट्रांसफार्मर केवल क्या होता है? एसी धारा पे कार्य करता है, एसी धारा पर कार्य करता है, ठीक है। क्या होता है? एसी धारा पे कार्य करता है। अगर आपको ट्रांसफार्मर वाइवा आसान लगा हो तो ये वीडियो लाइक करें और ऐसे ही क्लास 12th फिजिक्स के लिए चैनल मोनी एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।